ब्राह्मण कुल संदेश कार्यक्रम ब्राह्मण उत्थान विचार गोष्ठी में सुरेंद्र कौशिक एडवोकेट जी ने बताई ब्राह्मण कुल की श्रेष्ठता और परशुराम व चाणक्य की सामाजिक कार्य की महानता। देखिए ये खास रिपोर्ट। जो कि संपादक है और संरक्षक चैनल शर्मा जी और सभी सम्मानित सदस्य और सामने बैठे मेरे सारे मित्र बंधु, बहुत सारे ऐसे बंधु यहाँ पर बैठे हुए हैं जो मेरे से बहुत ज़्यादा सीनियर हैं और शायद मेरे से ज़्यादा अनुभव रखते हैं। परिचय के तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का एडवोकेट हूँ। 35 साल की मेरी प्रैक्टिस है और कुछ बिहार में जो हमारा मकान है यहाँ पिताजी के नाम पर मैंने एक संस्था या ऑफिस खोल रखा है, जिसमें कोई भी ब्राह्मण किसी भी तरह से आता है 1 रुपया फीस ली जाती है और फ्री सलाद दी जाती है, चाय समोसे के साथ। U5 की एड्रेस है, सरकारी स्कूल वाली गली में। इसके अलावा आज हमारे ब्राह्मण संस्थान ने या रामदेव भारद्वाज जी ने ब्राह्मण कुल संदेश एक YouTube चैनल बनाया है। उस YouTube चैनल के माध्यम से हम लोग अपनी बात कह सकते हैं और उसको आगे बढ़ा सकते हैं। किसी की कोई समस्या हो, किसी को कोई परेशानी हो, उसमें मैं भी अपना संपूर्ण सहयोग दूंगा। राजनीतिक रूप से मेरा अनुभव जो है 35 साल का है लगभग, जिसमें मैं एक पॉलिटिकल पार्टी चला रहा हूँ, पूर्वांचल राष्ट्रीय कांग्रेस, उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हूँ और उसके साथ साथ मैं पार्टी का संस्थापक भी हूँ। यहाँ पर राजनीति की बात नहीं करूँगा क्योंकि मैं संस्था में आया हूँ और संस्था में एज ए ब्राह्मण, बीइंग ए ब्राह्मण, मैं अपना जो भी अधिक से अधिक अपने सदस्यों को, अपने दोस्तों को, अपने भाइयों को, अपने बुजुर्गों को जो योगदान कर सकता हूँ वो करूँगा मैं। आज परशुराम जी का जन्मदिन और आचार्य चाणक्य का जन्मदिन, जिन्हें विष्णुगुप्त भी कहा जाता था, विष्णुगुप्त शर्मा, और आचार्य चाणक्य या कौटिल्य भी कहा जाता था, इनको भी मैं अपना आदर्श मानता हूँ। इन दोनों पे मैं प्रकाश डालना चाहूँगा। भगवान परशुराम आज भारतीय जनता पार्टी ने बहुत ज़्यादा फैला रखा है जय श्री राम के नारे, कि आप भी सहमत हो गए मेरी बात से। असलियत में मैं आपको बताना चाहता हूँ श्री राम है कौन। इतिहास में 2 बड़े राम, एक जो असली श्री राम जो होते भगवान परशुराम जी का ओरिजिनल नाम वो श्री राम था, और जिन राम की हम जो सीता के साथ या रावण की जिसने वध किया उनको कहते थे रामचंद्र, राजा रामचंद्र। तो दिलीप कुमार की फिल्म का गाना सुना होगा ना, कह गए रामचंद्र सिया से ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुकेगा डाला तिनका कौवा मोती खाएगा, तो कौवा मोती खाएगा। तो असलियत में भगवान श्री राम जिनकी हम पूजा करते हैं वो भगवान परशुराम थे, जिनका बाद में ये है कुल के समापन के साथ उनका विनाश करने के बाद इनका नाम पड़ गया था भगवान परशुराम, क्योंकि विष्णु के अवतार थे। असलियत में अगर कहीं ना कहीं इतिहास में आप देखो, हमें दबाने का समाज के हर वर्ग के द्वारा समुचित प्रयास किया गया है, जिसमें हमारे वर्ग को हमेशा दलित, महाभारत में जाओगे तो सुदामा की मूर्ति दिखाते हैं हम लोग कि सुदामा जैसा भिखारी आदमी भगवान श्री कृष्ण के अनुकंपा के साथ जी रहा था, खा पी रहा था, या उसके अनुकंपा में जीवित था। ब्राह्मणों का इतिहास अगर आप देखोगे टीवी सीरियल तक में, दूरदर्शन पे भारत सरकार के द्वारा भी जिस सीरियल में ब्राह्मणों का उत्थान दिखाया जाता है वो सीरियल तुरंत बंद हो जाता है, और जहाँ ब्राह्मण को बलात्कार या उल्टा दिखाया जाता है कि अत्याचारी है, ब्याज खाने वाला है, समाज में गलत बातें फैलाने वाला है, वो ब्राह्मणों के सीरियल चलते हैं दूरदर्शन के ऊपर भी और 2 टीवी चैनल्स के ऊपर भी। ऐसा कोई चैनल नहीं है जिसमें ब्राह्मणों के उत्थान की बात दिखाई जाती है। आचार्य चाणक्य शुरू हुआ था, बीचों बंद कर दिया। उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य शुरू हुआ था, पहला एपिसोड उन्होंने दिखाया था साम दाम दंड भेद की नीति वाला। जैसे ही वो एपिसोड खत्म होता है, पहला एपिसोड, और पहली घटना दिखाते चाणक्य की, उसके बाद तो सीरियल बंद कर दिया जाता है। सर विश्वामित्र का शुरू हुआ था, विश्वामित्र का भी शुरू नहीं बंद कर दिया जाता है, क्योंकि ब्राह्मण कुल उत्थान के बारे में, ब्राह्मणों के बारे में बहुत व्यापक दृष्टिकोण से उनको दिखाया गया था। लेकिन ऐसा हमारी मान्यता है कि शायद सरकार दिखाना नहीं चाहती थी, चाहे वो कांग्रेस की सरकार थी, चाहे बीजेपी की सरकार है, चाहे कोई दूसरी सरकार है। अब मैं आपको बताना चाहूँगा, परशुराम जी ने एक कहावत है 21 बार क्षत्रिय का विनाश किया। हम लोग भी छोटे हो कहते हैं 21 बार क्षत्रिय का विनाश किया। समाज में दरार पैदा हुई, 21 बार कौन से क्षत्रिय थे जिनका विनाश किया। इतिहास में अगर आप देखोगे सूर्यवंशी थे, चंद्रवंशी थे, आपने पढ़ा होगा तो महाभारत में जितने हुए चंद्रवंशी थे,
राम के वंश के जितने भी राजा सकल वगैरह जितने भी थे वो सूर्यवंशी थे। उसमें कहीं राजपूतों का जिक्र नहीं है, कहीं जाटों का जिक्र नहीं है, कहीं किसी और जो आज जितने भी क्षत्रिय कौम है उनका जिक्र नहीं है। परशुराम जी के पिता जमदग्नि ऋषि की जो हत्या की थी, हेहय कुल के जो सम्राट थे सहस्त्रार्जुन, उन्होंने की थी। और सहस्त्रार्जुन का कुल था हेहय कुल। 21 बार विनाश किया है परशुराम जी ने उनका, तो सबसे ज्यादा घमंड और सबसे ज्यादा ताकत तो वही थी। 21 बार विनाश करने के बाद परशुराम जी ने वो वंश था। आज अगर आप कलयुग के अंदर या आज के युग में देखोगे तो शायद हेहय कुल का कोई आदमी आपको नहीं मिलेगा। वो हेहय कुल का विनाश किया था इन्होंने, और समाज में ब्राह्मणों की प्रगति उत्थान के लिए उन्होंने जो कार्य किए भगवान परशुराम जी ने, वो सराहनीय नहीं है। हम लोग इतना उनका अगर जितना गुणगान करें वो सारा का सारा कम होगा, लेकिन शायद हम लोग परशुराम जी को भूल चुके हैं। जितनी बड़ी बड़ी शोभा यात्रा निकलती है अम्बेडकर के नाम पर, दूसरे नाम पर निकलती है, शायद हम लोगों का इतिहास बनाने वाले जो लोग हैं उन पर कोई पद यात्रा नहीं निकलती, कोई रथ यात्रा नहीं निकलती, शायद हम लोग उनको भुला चुके हैं। ये हमारे पूर्वज थे। अब पूर्वजों की शक्ति को पहचानना होगा और हमें उसी गति से आगे बढ़ना होगा ताकि हम लोग अपने पूर्वजों को अपने सम्मान दे सके और उसकी शिक्षा ग्रहण करके हम लोग अपने समाज का उत्थान कर सकें। दूसरा मैं थोड़ा सा कहना चाहूंगा आचार्य चाणक्य के बारे में। आचार्य चाणक्य जो विष्णु शर्मा थे, ये कौटिल्य के नाम से कुटिल नीति के ज्ञाता थे, जिन्हें कौटिल्य कहा जाता था। आचार्य चाणक्य ने अपना सर्वस्व देश के लिए अखंड भारत बनाने के लिए न्योछावर कर दिया। एक झोपड़ी में रहता था। जब एक चीन का विद्वान उसमें आया झोपड़ी में, तो उन्होंने एक बात पूछी, राजकीय बात करना चाहते हो या घर की बात करना चाहते हो, पर्सनल बात करना चाहते हो? उन्होंने कहा मैं निजी बात करना चाहता हूँ। उन्होंने वो दीपक बुझा दिया, दूसरा दीपक जला दिया। उस विद्वान ने पूछा कि दूसरा दीपक क्यों जलाया? बोले अगर आपने राजकीय बात करनी है, राजा से संबंधित, राज का संबंधित, तो ये तेल उसके अंदर यूज हो रहा है जो राजा के दरबार का है, राजा का है। दूसरा दीपक मैंने इसलिए जलाया है कि अगर आप पर्सनल बात करने आए हो, मेरे बारे में बात करने आए हो, तो ये मेरे वेतन में से जो पैसा मिलता है, तनख्वाह का पैसा मिलता है, उसमें से मैंने ये खरीद के तेल यूज करा। वो आदमी जिंदगी भर झोंपड़ी में रहा, अखंड भारत बनाया, मौत सिर पर नाची, राजा अकबर जैसे राजाओं को बचाया और सिकंदर जैसे को अपनी नीतियों के द्वारा इस देश से भगा दिया। और भागते समय भी सिकंदर को नहीं छोड़ा चाणक्य ने। चंद्रगुप्त के सैनिकों ने डाकुओं के वेश में जब राजस्थान के रास्ते से जा रहे थे, उत्तर से जा रहे थे, और सारी सेना लूट खाई होगी और 75% जो यूनानी सैनिक थे उनकी हत्या कर दी गई। ये आचार्य चाणक्य थे, जिन्होंने यहाँ से लेकर के आपको मंगोलिया और जो सऊदी अरब का इलाका है, जिसमें इराक और ईरान भी आते हैं, वहां तक भारत को फैलाया था। और इधर मानसरोवर का इलाका था, सारा भारत का हिस्सा था। दोस्तों, ऐसे आचार्य चाणक्य जी का जो शासन था, लगभग इनकी हत्या के बाद, इनकी भी हत्या की गई थी सर, वो भी ऐसा मैं नहीं कहूँगा कि इतने बड़े क्रांतिकारी होने के बाद, इतने बड़े देशभक्त होने के बाद भी इनकी शायद लोगों ने पूजा की हो। उन्हीं के राज परिवार के लोगों ने इनकी हत्या की थी, लास्ट में उनकी लाश को जला दिया था। ये इनका इतना कार्य करने के बाद भी इनको इतना बड़ा इनाम मिला था। एक ब्राह्मण होने के नाते शायद ब्राह्मणों को अधिकार नहीं था शासन पे बैठने का, गद्दी पे बैठने का, इसलिए जो ब्राह्मण गद्दी पे बैठता था, शासन करता था, वो कहते तामस भोजन करने वाला है, समाज को विकृति देगा ये। मतलब और कोई अदर कास्ट के कोई भी बैठकर शासन करता, वो सबके सब शासन अच्छा देंगे। ब्राह्मण अगर शासन पे बैठेगा तो विकृतियां पैदा करेगा, गलत देगा, समाज को गलत दिशा देगा। उन्हीं को राक्षस, जब उसको कहते हैं क्या नाम हम लोग, दैत्य है, वो पुकारने लगे कि जो ब्राह्मणों के बच्चे बैठेंगे, जिसमें रावण भी एक था। इन दोनों का एक ही कुल है सर। भगवान परशुराम जी शाश्वत ब्राह्मण थे और आचार्य चाणक्य भी शाश्वत ब्राह्मण था। अगर हम लोग शाश्वतों के हिसाब से बात करें तो शाश्वत ब्राह्मणों को आज की दृष्टि में अगर हम लोग बात करते हैं, शायद समाज में बहुत ऊंचा दर्जा नहीं देते, लेकिन ऐतिहासिक ब्राह्मण होने के नाते शाश्वत जो थे, चाहे वो भगवान परशुराम थे, जमदग्नि ऋषि थे, भृगु ऋषि थे, चाहे आचार्य चाणक्य थे, चाहे रावण था, ये सब शाश्वतों की देन है। तो मैं एक कहना चाहूँगा, हम लोग सारे के सारे ब्राह्मण, जैसे तो कहा जाता है ब्राह्मण एक मिलकर रह नहीं सकते, लेकिन अगर ब्राह्मणों में एकता आई तो शायद आज का दिन फ्रूटफुल होगा,
बढ़िया होगा। मैं ये चाहता हूँ हमारे जितने ब्राह्मण भाई हैं ये कसम खा के गए कि हम लोग ब्राह्मणों की एकता और अखंडता को टूटने नहीं देंगे और हम लोग मिल करके इस देश को आगे बढ़ाएंगे जैसे हम लोग बढ़ाते आए हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।